बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जो अपने पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, जो कि हालात संगीन बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर मैं आज अपना इजहार ख्याल करना चाहता हूँ। और मैं उन दोस्तों को ये अपना ख्यालात और पाकिस्तान के वो जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, उनके लिए मैं ये आज अपना पैगाम दे रहा हूँ। मेहरबानी होगी अगर अच्छे लोग जो किसी दूसरे को लाइक करते हैं वो अगर सुन लें तो मेहरबानी होगी। दोस्तों, साथियों, पाकिस्तान में आज जो इशू बना हुआ है, जिसकी आड़ में ये हमारे नेक लोग जिनके पीछे हम हर बात आमीन कहते हैं, वो आज क्या कर रहे हैं। समझ से बाला है कि आज से पहले, जब कोई साल पहले या 8 माह पहले जब जो इशू हुआ था सफ़ीर को निकालने का, तो उसके बाद जब सारे मामला बेहतर हो गए तो खामोशी हो गई। तो अचानक एकदम क्या हुआ, ये क्यों सड़कों पे आ गए हैं? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुकूमती, कोई ऐसा अदारा, कोई फ़ौज, कोई ऐसा मुसलमान जहाँ भी रहता है, कोई इनकारी है? उसके दुश्मन के ख़िलाफ़ हर कोई निकलने को तैयार है। उसका दुश्मन एक हो या लाखों में हो, हम लोग उस दुश्मन को कुचल के लिए सब इकट्ठे हैं। इंशाअल्लाह नबी की शान के सदक़े हम उनकी खातर अपना माँ बाप, अपने बच्चे, घर बार, हर चीज़ कुर्बान कर सकते हैं उस नबी के सदक़े। मगर बात यह है कि पाकिस्तान की सड़कें, पाकिस्तान के मईशत, पाकिस्तान की जमहूरियत को कुचलने का ये एकदम कैसे मंसूबा बन गया? क्या मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान की सालमियत को नज़र नहीं आ रही उनको? क्या नवाज शरीफ अगर मुल्क से बाहर बैठे हैं तो उनको एहसास नहीं है? उनकी जमात हो, मौलवी साहब हों, हमारे जितने दीनी लोग हैं, क्या इशू साद रिजवी का अब रह गया? उसको तो छोड़ने को हुकूमत तैयार है, तमाम मुतालबात मानने को तैयार है। फिर एक इशू कि उसको निकाला जाए सफ़ीर को, सफ़ीर यहाँ मौजूद नहीं है, फिर भी अल्लाह के नबी की जिसकी शान की खातिर आप सड़कें बुलाकर, क्या अल्लाह नबी ने ये कहा है कि आप तोड़ फोड़ कर दो, पुलिस को मारो, फ़ौज के साथ हत्थापाई करो, बाकी दारों के साथ ऐसा करो? क्या वो अल्लाह के नबी के मानने वाले नहीं है? क्या ये अल्लाह के नबी ने दर्स दिया कि आप क्या मकसद लेकर ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं? क्या हुकूमत से मुज़ाकरात का अल्लाह के नबी ने नहीं कहा? किसी के साथ भी ऐसा कोई भी मामला हो तो सुन्नत तरीका है कि एक दूसरे के साथ बैठ के मुज़ाकरात से हल किया जाए। तोड़ फोड़ करना, सड़कें ब्लॉक करना, पुलिस को मारना, दूसरे को मारना, तीसरे को मारना, क्या उनको मार के शहीद करके क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि बाहर के लोग जिनको आप काफिर कहते हैं, मैं कहता हूँ, वो खुश नहीं हो रहे कि ये वावा आपस में क्या इनकी हो रही है? ये आपस में खून खराबा हो रहा, क्या आपस में खाना जंगी कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे? क्लैशनकों पे कहाँ से आ जाती है? ये इदारों पर हमले कैसे होते हैं? पुलिस वालों को क्यों मारा जा रहा है? वो भी नबी के मानने वाले, आप भी नबी की शान में हैं, वो भी हैं, दूसरे भी हैं, हुकूमतें भी हैं। ये क्या इशू है? समझ नहीं आ रही किसी को। अगर उसको निकालने का है तो हुकूमत से बैठ के मुज़ाकरात किए जाए। तोड़ फोड़ किसकी कर रहे हो? सड़कें ब्लॉक करके किसको मैसेज दे रहे हो? फ़ौज को बुलाकर, फ़ौज क्या जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए बुलाई जा रही है? क्या हुकूमत कमज़ोर है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? खुदा का वास्ता है, हमारे दीनी साहबान, आपसे खुदा का वास्ता है, नबी की शान को देखो। उन्होंने मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार किया। जब पाक इमाम हसन हुसैन के साथ भी जंग करनी थी काफिरों ने, यजीद ने, तो आपने पहले मुज़ाकरात की बात हुई, तो फिर उसके बाद जब वो काफिर ना माना तो फिर ऐसा हुआ, तो मौला ने करम किया, तो आपने सलाम की जंग जीती, दीन की जंग जीती, अल्लाह के अलम को बुलंद किया, नबी की शान में इजाफा किया। मेरे पाक इमामों ने काफिरों को नेस्तो नबूद कर दिया। आज अपने ही मुल्क में, अपने ही भाइयों पर, अपने ही मोमिनों पर जुल्म डाल रहे हो। 800 के करीब अगर हुक्मरान है
तो बाकी कौम को क्यों मार रहे हो या मरवा रहे हो या क्यों सड़कों पे ला रहे हो? मकसद क्या है? वो बैठ के भी हल हो सकता है। क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? कुछ समझ से बाला है। सफ़ीर सफ़ीर सफ़ीर, एक सफ़ीर है, दूसरे मुल्कों को भी ये मैसेज आएगा कि एक सफ़ीर को निकाला है। पाकिस्तान के ऊपर ये बड़ी एक कदगन लगेगी कि जिन मुल्कों के साथ हम मिलते हैं, जब दूसरे हुक्मरान जो पीछे बैठकर तमाशा देख रहे हैं या तमाशा करवा रहे हैं, जब उनकी हुकूमत थी या होती तो वो क्या पूरे पाकिस्तान के अलावा जितने मुल्क हैं उनको, उनके सफ़ीर को निकाल देते? नवाशी की असम्बली में तो एक काफर ने कहा था कि ये तो पाकिस्तान की ऐसी कौम है जो रुपए पैसे की खातिर अपनी माओ बहन की इज्जत फरोख्त कर देते हैं। उस वक़्त तो ना किसी ने नवाशी के खिलाफ कहा कि ये कौन था, ये काफिर, ये क्या, कुछ नहीं यहाँ हुआ। आज इमरान खान किसी को बर्दाश्त नहीं, किसी को कोई बर्दाश्त नहीं। यार क्या हुआ? 32 साल हुकूमत की है एक ख़ानदान ने। वो क्या समझते अब हुक्मरान सख्त हैं या तसाब कर रहे हैं तो उनको इस जरिए डराया जाए, इस तरह खून खराबा कराया जाए? क्या पाकिस्तान आपने गुलाम बना लिया? क्या पाकिस्तान की आवाम को ख़रीद लिया? क्या पाकिस्तान के इदारों को आपने इतना कमज़ोर कर रखा है कि जब चाहें आप आंखें निकाल लें, जब चाहें बाहर बैठकर आप साजिश कर लें, आपस में लड़ा दें? खुदा के लिए इस पाक धरती को खून रेजी पे ना धकेलो। खुदा के लिए तमाम सियासतदानों, ना करो इक़्तिदार की खातिर ऐसा अमल जिसमें कल को अल्लाह का नबी भी खुश नहीं होगा। आप क्यों मासूम बच्चे, माएँ बहनें जो आज घरों से बाहर निकलने पर मजबूर है, वो बददुआ किसको जा रही है? सबको जा रही है, हुकूमत को भी जा रही है, एहतजाज करने वालों को भी जा रही है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ हम हैं। मगर इतनी ब्रेक भी हुई 8-10 माह की, तो उस वक्त तो ना याद आया। अब क्यों एकदम शोला निकल आया? अब एकदम क्यों ऐसा फ़ज़ा कायम की गई है जिसमें हुकूमत भी बुरी लग रही है, सड़कें भी बुरी लग रही है, पाकिस्तान की जो प्यारी चीज़ें हैं वो भी अच्छी नहीं लग रही? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मासूम बच्चों को ये जो कुछ हो रहा है, हमें और सारी कौम को, ख़ास तौर पर गरीब तबका जो प्यार करता है अल्लाह के नबी से, वो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के नबी से दुआ कर रहे हैं कि ये मामले मिल बैठकर हल हो जाए। अल्लाह से दुआ है, नबी की शान में दुआ है, अल्लाह के प्यारियों के सामने दुआ है कि या अल्लाह इस मसले को अच्छे तरीके से हल किया जाए, ना कि मुल्क में खाना जंगी करवाई जाए। दुश्मन ममालिक तो चाहते हैं, जो मुल्क के दुश्मन हैं वो तो चाहते हैं कि ये आपस में लड़े, ये मरे, ये हमें पता चले कि हम दुश्मन दूसरे मुल्कों से आके तो हमें कमज़ोर नहीं कर सकते। चलो ये आपस में कलमा गोल आपस में लड़ मर के कमज़ोर हो जाए ताकि दूसरे खुश हो जाएं। लेकिन अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदारा रिजवी साहब का मामला है, वो हम सब का मामला है। हुकूमत इतनी भी बड़ी नहीं है कि वो रिजवी साहब के मामले में कंप्रोमाइज़ ना करे। वो तो तैयार है, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन में इतलात है कि वो रिजवी साहब का मामला बिल्कुल सॉल्व करने को तैयार है। शेर रशीद मिन्नतें कर रहा है, प्यार भी कर रहा है, आपको बता भी रहा है, वो आपके पास आने को भी तैयार है, हुकूमत के भी लोग आने को तैयार है। मैं कहता हूँ कि इसका रास्ता सुन्नत तरीके से निकाला जाए, रिजवी साहब भी रियाज है, बाइज्जत तरीके से भी हो जाए। ये जो आजकल एहतजाज हो रहा है, बंदे मर गए, पुलिस वाले मर गए, वो भी तो हमारी माओ बहनों के, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, क्या उनके घरों में दुआएं निकलेंगी? ऐसा नहीं करना चाहिए। खुदा के लिए कोई मकसद ऐसा ना रखो जिस मकसद पे आपका कोई झंडा और कहीं जाता हो। क्या मौलाना फजल रहमान खुश हो रहे हैं? क्या मौलाना फजल रहमान दीन और सलाम की खातर ये आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं करा रहे? क्या नवाशी इक़्तिदार में आएगा तो फिर ही मुल्क में ठंड होगी? इसका मतलब क्या? अगर इमरान खान किसी भी अदारे के साथ छोटी मोटी गलती कर रही है तो उसकी सज़ा पूरे मुल्क को तो ना दी जाए। क्या अदलिया क्या सोच रही है?
क्या जजों के बच्चे भी हैं, जजों के भाई भी हैं, फौज के भी भाई हैं, रिश्तेदार अजीज़ो कारब हैं, क्या वो खुश हैं? क्या वो घरों से बाहर आज़ाद फिर सकेंगे? खुदा के लिए कोई ऐसा करें, जिनको पाकिस्तान से प्यार है वो इमरान खान की नफरत में मुल्क का खाना ख़राब ना करें। खुदा के लिए ऐसा ना करें। अगर कोई मसला है तो सुन्नत तरीका है, मिल बैठ के तय किया जाए, लोगों की रोटी रोज़ी का ख्याल किया जाए। पहले जो हुक्मरान थे उन्होंने हमारे घरों में सोने की चिड़िया नहीं भेज दी थी, उन्होंने भी हमें यही महंगाई दी थी, यही इशू थे। उस वक़्त भी बड़े बड़े घरों के बच्चे मार दिए गए, बड़े बड़े अच्छे लोग जिनको जेलों में बंद किया गया, किस किस के साथ किसने क्या नहीं किया। तो ये आज इमरान खान के पीछे ऐसे पड़ रहे हैं जैसे तोबा नाउज़बिल्ला वो गुस्ताख है। यार जी अगर कोई गुस्ताखी है तो वो 800-900 जो हुक्मरान हैं उनके साथ 22 करोड़ अवाम जो है वो उनको ठीक कर सकती है। ये मारने, सड़कें ब्लॉक करना, अपनी मलाक को नुकसान पहुँचाना, मुल्क की तबाही करना, ये कहाँ लिखा है? कहाँ सलाम में लिखा है? किस मौलवी ने ये पढ़ा है कि ये मुज़ाकरात का रास्ता नहीं इख्तियार करना, लड़ाई झगड़े करवाने, बच्चे के मदरसे सड़कों पे लाने हैं, क्या करना है? इसका मकासद कैसे, क्यों? इसका हल सुन्नत तरीका ये है कि मिल बैठकर हुक्मरानों पर प्रेशर डाला जाए। उनको पता है कि अगर ये बड़ा ही इशू अच्छा है या बड़ा ही सख्त है जो हम नहीं मान रहे, तो उस पर भी दोनों तरफ से ऐसे सालस आ जाते हैं जो मनवा लेते हैं, हर बात मनवाई जाती है। ये तरीका हमें नहीं समझ आ रहा है। हम आपके ताबेदार हैं, हम उलमाए कराम की, मौलाना साहब जितने भी हैं, हम उनकी कदर करते हैं, हम उनके ताबे हैं नबी की शान में। तो हम कोई तैयार है, हर कोई तैयार है मरने मिटने को, मगर ये इशू नहीं है, ये इशू एक सफ़ीर का है। तो वो बैठ के हल कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िद है कि उसको निकाला जाए, वो कहते हैं इधर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है आपकी पॉइंट ऑफ व्यू न, तो उनके लिए हुक्मरानों को हम इतना मजबूर कर सकते हैं, सड़कें ब्लॉक किए बगैर, नुकसान किए बगैर, और तमाम वो हथकंडे छोड़कर हम जिम्मेदार लोगों को डाल के दरमियान में, तो हम उसका हल निकाल सकते हैं। ये नहीं है इशू कि किसी की नाराजगी पर मुल्क में तमाशा लगाया जाए, पेट्रोल छिड़क कर लोगों को जलाया जाए, कोई किसी ज़िले से निकलकर बदमाश फायरिंग करता है, कोई कुछ करता है, तो नुकसान किसका हो रहा है? खुदा के लिए सब अदारे जितने भी हैं, फौज, अदलिया, बाकी तमाम दारे, मेरी खुदा के लिए, नबी के लिए मेरी मिन्नत है कि खुदा के लिए एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे की शान को बढ़ाओ, एक दूसरे के लिए ना ऐसा करो एक चंद पैसे, चंद मालात, चंद गाड़ियाँ, चंद बंगले, चंद कह लें कि पूरी दुनिया की दौलत भी इकट्ठी कर लें, तो अल्लाह जो है सुकून ना दे, अल्लाह इज़्ज़त ना दे, तो बंदा कोई इज़्ज़त ना दे सकता है, ना कोई ज़बरदस्ती ले सकता है। मगर अल्लाह ने आप सबको इज़्ज़त दी है। आप उन मासूम बच्चों को, आप उन मदरसे के लोगों को, आप उन लोगों को ना सड़कों पर लाओ, ना पुलिस वालों को मरवाओ, ना पुलिस वाले आपको मारें। खुदा वास्ते इस सारी कौम अगे दुआ है कि अपने जेड़े नेक लोग ने उन्होंने नाल मिलाओ ते मुज़ाकरात करो। सड़कां बंद करनियां, गड्डियां तोड़नियां, नुकसान मुल्क दा हो रहा है, मुल्क के अंदर तबाही हो रही है, ये कौन करवा रहा है? ऐसे लग रहा है कि जैसे जनाब कोई हमारे पुश्त के पीछे कोई हमें शरारत दे रहा है। हम किसी के शरारती बन चुके हैं, हम सलाम दीन को कम देख रहे हैं। जो शरारती लोग हैं उनकी शरारतों पर अमल ज़्यादा कर रहे हैं। माफ़ करना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अमल ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही ये मामला जा कहाँ रहा है। यही इमाम मस्जिद, यही दीनी लोग हम किसी जगह पर भी ले जाए तो लोग अदब एहतराम से कातल जो है उनको माफ़ करवा देते हैं,
दो धड़ों में, ग्रुपों में बड़ी शदीद दुश्मनी हो तो वो ख़त्म करवा देते कि हमारे इमाम आ गए, हमारे मौलाना साहब आ गए, हमारे ये नेक लोग आ गए। तो आज ये हो क्या रहा है? ये कैसा इशू है? ये एक इशू पे हमारी फिरकी घूम रही है, हम उस पर मान ही रहे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों तबाही की तरफ जा रहे हैं? एक बंदे की खातर, एक हुक्मरान की खातर, अगर 5 साल को हुक्मरान आ गए हैं, वो गंदे हैं, बुरे हैं, तो वहां फैसला कर देगी आने वाले इलेक्शन में। तो अब उसके ऊपर इतना जुल्म ज्यादती करके, मुल्क की तबाही करके, कौम को भूखा मरवा के, मलाक का नुकसान करके हासिल क्या करोगे? किसको दोबारा वोट देंगे हम? कैसे नारे लगा रहे हो? इस नारे पर अमल करना है तो मिलजुल कर मसला हल करें, बैठ के करें, सुन्नत तरीके में करें, नबिया पैगंबरा और वलियों का रास्ता अख्तियार करें। ये मारपीट जो है अच्छी नहीं। आपकी मेहरबानी है, मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तमाम अदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी किसी को एक दूसरे से रंजिश है या कोई नागवार गुजरी हो बात, तो मुल्क की खातर, इस कौम की खातर, खुदा के लिए ये तजाज, जुलूस, ये धरने, ये लड़ाई मार कटाई को ख़त्म करें और कौम को और मुल्क को मजबूत होने दें, खुशहाली की तरफ जाने दें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।